याद करे से भीमराव विद्वान कहे आज भारत माता याद करे से भीमराव विद्वान कहे हर आजादी के बाद हिंद का आजादी के बाद हिंद का लिखा गया संविधान बने भारत माता याद करे से भीमराव विद्वान कहे भारत माता याद करे से भीमराव विद्वान कहे। बेशक से 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन ये रागनी कहीं ना कहीं उनके पूरे जीवन चरित्र को दर्शा रही है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम के पातली पंचायत में पंचायत के सरपंच ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कराया और इस मौके पर रागनी कलाकारों के साथ साथ दर्जनों गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया। सकते हैं कि किस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति का अनावरण किया गया है और दरअसल ये मूर्ति ग्राम सचिवालय के बिल्कुल करीब लगाई गई है, या हम ये कहें कि ये मूर्ति का अनावरण ग्राम सचिवालय में किया गया है। अमूमन इस तरह के वाकया बहुत कम देखने को मिलते हैं, जहां ये पूरा गांव जाट बहुल्य गांव माना जाता है और अमूमन इस तरह की मूर्ति अनावरण या मूर्ति स्थापना को लेकर कई स्थानों पर विवाद की खबरें भी सामने आई है। लेकिन देखिए कि किस तरह से भाईचारा का मिसाल देते हुए ये पूरा गांव एकत्रित है यहाँ और संविधान के लेखक बाबा साहब की मूर्ति का न केवल अनावरण किया गया बल्कि सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित रहे और उन्होंने जोश खरोश के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर के देनों को याद किया और उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने की शपथ भी ली। मैं सच कहूं तो मुझे जब पता चला तो मैं सरपंच साहब को कह रहा था कि सरपंच साहब आपने जो ये काम किया है आज के दिन में सही में कहूं तो आपको भी नहीं पता कि आपने कितना बड़ा और कितना महान काम कर दिया है। आने वाली संतानें, इस गांव का हर बच्चा जब स्टैचू को देखेगा और जब पूछेगा कि माँ पापा ये किसका स्टैचू है, किसकी तस्वीर है, और जब वो बाबा साहब के बारे में बता रहे होंगे तो दोस्तों पता नहीं इस गांव का कौन सा बच्चा कितना गरीब, कितना अमीर,
किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। साथियों, पता नहीं किस बच्चे को कौन सी बात समझ में आ जाए, और मुझे लगता है कि इस गांव का ही नहीं, पूरे इस एरिया का नाम रोशन करे। तो ये समारोह गुरुग्राम के पातली पंचायत में हो रही है और देखिए किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह दिखा, और जो भी आए वो बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया और उनके व्यक्तित्व को याद किया। इस मौके पर आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में आसपास के इलाके के लोग एकत्रित हुए, खाना पीना हुआ और सबने व्यक्तित्व को लेकर, जितने वक्ता आए थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी, अपना विचार भी रखा। जनाब, ये ग्राम सचिवालय साइड में, इसके बगल पीछे जगह थी, उसमें बोला है ये ग्राम सचिवालय। देखो ऐसा है, आपने जो अभी कहा कि ये जाति वो, इसमें वो नहीं है। बाबा साहब महान व्यक्ति हैं, उन्होंने देश के लिए कानून लिखने का इनोवेशन हुआ है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है और काफ़ी दिनों से हम इसके प्रयास में थे। और आज सरपंच जी, जगदीश जी, धर्म सिंह जी और जितने भी साथी हैं, उनकी वजह से आज हम ये इस मुकाम पे पहुँचे। बाबा साहब की आज स्टैचू का इनोवेशन हुआ और आगे भी ये कामना करते हैं कि भाई अभी बच्चे अच्छे पढ़े लिखे जाए यहाँ से। जैसे बाबा साहब ने वर्ल्ड में सिंबल ऑफ नॉलेज, आज भी बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज जाना जाता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए। तो पाटली गांव से कोई 5-7 IAS IPS ऐसे बच्चे निकले ताकि वो वर्ल्ड में नाम करें। भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के अनावरण का एक केवल एक समारोह नहीं है, बल्कि ये वानगी है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर किसी खास जाति और समुदाय के हैं। दरअसल संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर आप आज सबके लिए हैं, और यही वजह है कि चाहे वो कोई भी समाज हो, उनको वही सम्मान देता है। और उस सम्मान की वानगी है कि इस गांव के ग्राम सचिवालय में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा।